नमस्कार। आई एम सुमिता राय, एस्ट्रोबैस्ट्रो कंसल्टेंट। तो बहुत दिन से सोच रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ बातें करेंगे। बहुत जगह में देख रहा था, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में आ रहा था। देखिए, वैदिक ज्योतिष से कैसे रिलेटेड है, मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वैदिक ज्योतिष से जुड़ा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है। तो एक डायलॉग है, ऑल इज वेल। डायलॉग कितना अच्छा है ना, सबको बहुत पसंद आया था। वही बात हम लोग का वैदिक ज्योतिष में भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वर्णन किया है वैदिक ज्योतिष में। वो दूसरा बात है, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। जो चीज़ें हम लोग का धर्म ग्रंथ में है, 5,000 साल पहले से ही लिखा है गीता जी में, वही बात बाहर से घूम के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बोल के आया है। और लोगों को बहुत पसंद भी हो रहा है। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई किया है, जो नौकरी किया है, क्या वो संकल्प से नहीं बना? जो साइंटिस्ट आपका कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, वो क्या संकल्प से नहीं बन रहा है? वो भी तो मैनिफेस्ट किया था। तो वही बात हम लोग का गीता जी में भी है, संकल्प कीजिए। हम लोग जो पढ़ाई करते आए, हमारा बच्चे जो पढ़ाई करेगा, वो पहले से ही हम लोग संकल्प लेते हैं, वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, वो कोई फिल्म लाइन में जाएगा, वो एक्टर बनना चाहते हैं। तो सभी संकल्प से बनता है। सभी कुछ मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, बट उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? बोलने से ही नहीं हो जाता है सब कुछ। वैदिक ज्योतिष में आज वो कैसे रिलेटेड है, वही बात आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉडकास्ट बोलो या वीडियो बोलो हो रहा है, उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो बहुत पाओगे, मैं तो बहुत दिन से कर रहा है बट कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर कौन सा फैक्ट है जो रुकावट डाल रहा है? देखिए, ज्योतिष में टाइमिंग ऑफ इवेंट बोल के एक बात है, वो है दशा सिस्टम। आपका जो दशा चल रहा है, उसका मुताबिक आपका लाइफ अलाइन होगा। आपका मन में वैसे ही सोच आएगा। अगर नहीं आया तो आपका ये मैनिफेस्टेशन का मन ही नहीं आता। कुछ तो आया है दशा में, इसलिए तो आप एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका मन उस तरफ जा रहे हैं। बट तब भी कुछ एक टाइमिंग ऑफ इवेंट में जो डिग्री वगैरह सब कुछ है, कुछ टाइम तो लेता है प्लैनेट अपना रिजल्ट देने में, ट्रांजिट के साथ अलाइन करने से तब भी बनता है ना। आपको जो दशा चल रहा है, उसका मुताबिक आपका अलाइन तो होगा। अगर आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ें दशा में परमिट नहीं करता है, तो काम आपका मैनिफेस्टेशन में देर होगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी हो जाए, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और पूछिए क्यों नहीं हो रहा है। वो कुछ ना कुछ आपको हिंट दे देगा। उसके मुताबिक आप काम कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। वो हेल्प कर सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन में देर होता है, क्योंकि आपका लाइफ में जो कुछ हो रहा है, वो तो आपका पूरा पूर्व जन्म का कर्म ही है ना। वो आपका कुंडली बताएगा। आपका कुंडली का हर हाउस आपका पूर्व जन्म से रिलेटेड है। उसी के ऊपर ही आपका पूरा जिंदगी वर्णन किया है। तो अगर आपका मन में प्रश्न आएगा, क्या सब कुछ पहले से ही तैयार है, तो मेरा कोई फ्री विल नहीं है? इसका उत्तर यही है, आपके पास अभी भी फ्री विल है। जो आपका 10th हाउस है, वो क्रियामन कर्म है। वो आप आज जो कर रहे हो, वही बाद में आपका प्रारब्ध बन के आएगा।
प्रारब्ध से जो बच जाएगा वो संचित होगा। तो ऐसा करके कर्म बनता है। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा होगा, जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा। अगर कोई बुरा काम के लिए आपको अड़चने आ रहे हैं, तो आप जो आपका जो एस्ट्रोलॉजर है, जो गाइड दे रहे कर रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ गाइड दिखाएगा ना, वो आप करते रहिए। तो आपका कर्म डाइल्यूट होके आपका कर्म धीरे धीरे बनने लगेगा। जैसा आप जो भी कर्म करते हैं वो सच्चा दिल से, ऑनेस्टी के साथ, अच्छा बिहेवियर के साथ निभाइए, तो आपका कर्म बनते जाएगा। तो अच्छा कर्म कर्म करके आप आपका जो भाग्य है आप चेंज कर सकते हैं। हर वक्त नियत साफ रखिए, उसी से आपका प्रॉस्पेरिटी बनेगा। अगर आपको लगेगा हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और रेमेडी जान लीजिए, ताकि आपका तकलीफ कम होकर आपका कर्म बने। ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को जल्दी चीज़ें फलीभूत होने में बहुत हम्म, जल्दी है और बहुत आतुर होते हैं, बट मेहनत उतना नहीं करते। अपना धर्म भी तो नहीं निभाता है। धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं है, आपका साधर्म है। आपका संसार में जो रोल रोल है वो आप ठीक से निभाइए। आपका पिता धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, कन्या धर्म, जो धर्म है आपका, वो अनिष्ट के साथ निभाइए। ये भी गीता जी से ही हम लोग प्राप्त किया है। गीता जी में लिखे आपका जो सधर्म है, युद्ध क्षेत्र में यही बताया था कृष्ण जी, अर्जुन को बताया बताया था, जो आपका धर्म है वो निभाओ, फल की चिंता मत करो। तो भाई आपका जो धर्म है वो ठीक से निभाए। यदि आपका बिहेवियर घर वाले के साथ ठीक नहीं है, तो यूनिवर्स कैसे आपको हेल्प करेगा? वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप यदि उसके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आया तो वो रिटर्न होगा आपके पास। मतलब आपका जो कॉज है वो तो आपको दिखाई देगा। हर कर्म का एक रिजल्ट होता है ना, ये तो आपका साइंस भी कहते हैं। तो अच्छा कर्म कीजिए, दूसरों को देख के जलिए मत। मुझे आपका कर्म बनने में देर हो रहा है तो सोचिए, आपका टाइम अभी आया नहीं। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सरेंडर के भावना रखिए, तो टाइम पर आपका सब कुछ मिलेगा। तो कोशिश जारी रहेगी रखिए। संकल्प को सुबह शाम कीजिए। और सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअली योर कर्मा एंड योर इफेक्ट। कभी सोचिए मत मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, सारे फ्रेंड को हो गया है, लेकिन आपके लिए भी कुछ वेट कर रहे हैं। आप थोड़ा कर्म ठीक से करिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और आपका जो ड्रीम है वो जरूर पूरा होगा। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को ये सब्जेक्ट कैसा लगा आप शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियो लाएंगे, कैसे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे होता है, वैदिक ज्योतिष से और भी कैसे रिलेटेड है, कौन कौन हाउस इन्वॉल्व होता है, और प्रारब्ध के ऊपर, आपका क्रियामन कर्म के ऊपर और भी थोड़ा चर्चा हो सकता है। खुल के बात हो सकता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी। तो यदि आपका ये विषय अच्छा लगे तो आप मेरे साथ आपका अनुभव शेयर कीजिए। तो और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।